श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 305। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ का अलौकिक संबंध। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को किस भाव से देखते थे? नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव के आचरण के जो 5 विभाग पहले दिखाए गए हैं, उनमें विश्वास और स्नेह, परीक्षा तथा शिक्षा प्रदान रूप 3 विभागों के कार्य प्राय एक साथ ही आरंभ हुए थे, यह बात माननी पड़ेगी। उन तीनों विभागों में प्रथम विभाग के कार्य अर्थात नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव के असीम विश्वास और स्नेह का परिचय हमने इससे पहले संक्षेप में पाठकों को भी करा दिया है। इस विषय में और भी अनेक बातें हमें आगे कहनी होंगी, क्योंकि इस समय से श्री रामकृष्ण देव का जीवन नरेंद्रनाथ के जीवन के साथ जिस प्रकार मिलित हो गया था, उनके श्री चरणाश्रित किसी दूसरे भक्त के जीवन के साथ वह इससे पहले कभी उस ढंग से मिलित नहीं हुआ था। जनश्रुति है, ईसा मसीह ने अपने किसी शिष्य से मिलते ही कहा था, पर्वत के समान अचल अटल श्रद्धायुक्त इस पुरुष के जीवन को भित्ति रूप से अवलंबन करके मैं अपने आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण करूंगा। नरेंद्रनाथ के साथ मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव के मन में भी दैवी प्रेरणा से वैसा ही भाव आरंभ से उत्पन्न हो गया था। श्री रामकृष्ण देव ने देखा था, नरेंद्रनाथ उनका बालक, उनका मित्र है, उनका आदेश पालने के लिए ही उसने संसार में जन्म ग्रहण किया है और दोनों के जीवन पहले से ही शुद्ध निर्मल प्रणयी युगल की तरह सदैव के लिए अविच्छिन्न प्रेम संबंध से संबद्ध हो गए हैं। वह प्रेम उच्च आध्यात्मिक प्रेम था, जो प्रेमास्पद को सब प्रकार से स्वतंत्रता देकर भी युग युग तक अपना बनाए रखता है, जिसमें अपने लिए किसी चीज की अपेक्षा न रखकर एक दूसरे को अपना सब कुछ देकर ही परितृप्ति प्राप्त करता है। यथार्थ में श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ में जिस प्रकार अहेतुक प्रेम का अभिनय हमने देखा है, संसार में इससे पहले वैसा प्रेम कभी दिखाई पड़ा था या नहीं कहना मुश्किल है। उस अलौकिक प्रेमाभिनय की बात पाठकों को समझाने की शक्ति हम में नहीं है, तथापि सत्य प्रकट करने के लिए उसका आभास मात्र देने की चेष्टा करते हुए हम नरेंद्रनाथ के साथ श्री रामकृष्ण देव के हर प्रकार के व्यवहार की आलोचना करने में प्रवृत्त होते हैं। नरेंद्रनाथ के संबंध में लोगों की भ्रांत धारणा, श्री रामकृष्ण देव की एक निष्ठा, त्याग और पवित्रता देखकर नरेंद्रनाथ जिस प्रकार उनके प्रति प्रथम दिन से ही आकृष्ट हुए थे, संभवतः श्री रामकृष्ण देव ने भी उसी प्रकार युवक नरेंद्रनाथ के असीम आत्मविश्वास, तेजस्विता और सत्यप्रियता को देखकर प्रथम दर्शन से ही मुग्ध होकर उन्हें अपना बना लिया था। योग दृष्टि के द्वारा नरेंद्रनाथ के महत्व और उज्जवल भविष्य के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ देखा था, उस पर ध्यान न देकर यदि हम इन 2 महापुरुषों के आपस में अद्भुत आकर्षण का कारण ढूंढने की चेष्टा करते हैं, तो उपरोक्त बात ही सत्य प्रतीत होती है। अंतर्दृष्टि रहित साधारण मनुष्यों में नरेंद्रनाथ के अपूर्व आत्मविश्वास को, दंभ, असीम तेजस्विता को, औद्धत्य और कठोर सत्यप्रियता को मिथ्या, बहाना या कच्ची बुद्धि का निदर्शन समझ लिया था। लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने में उनकी अत्यंत उदासीनता, स्पष्टवादिता, सब विषयों में निसंकोच स्वाधीन व्यवहार और सर्वोपरि कोई कार्य करके उसे न छिपाना आदि से भी उन लोगों ने वैसी धारणा बना ली थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें स्मरण है, श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ के साथ परिचित होने के पहले उनके एक पड़ोसी ने उनका उल्लेख करते हुए एक दिन हमसे कहा था, इस घर में एक लड़का है,
उसके जैसा घमंडी लड़का मैंने कभी नहीं देखा। बीए पास कर लिया तो जमीन पर पैर नहीं रखता, पिता एवं चाचा के सामने ही तबला ठोंक कर गाने लगता है, आदि आदि। इसके थोड़े दिन बाद श्री राम कृष्णदेव के श्री चरणों में उपस्थित होकर एक दिन संभवतः हम दूसरी या तीसरी बार दक्षिणेश्वर आकर श्री राम कृष्णदेव का पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए थे। हमने नरेंद्रनाथ का गुणानुवाद इस प्रकार सुना था। श्री राम कृष्णदेव से ग्रंथकार का नरेंद्रनाथ की प्रशंसा सुनना। रतन नामक यदुलाल मल्लिक के बगीचे के प्रधान कर्मचारी के साथ बातचीत करते हुए हमें दिखाकर श्री राम कृष्णदेव ने कहा था, ये लड़के अच्छे ही हैं, 1.5 परीक्षा पास कर ली है। FA परीक्षा के लिए उस साल हम तैयारी कर रहे थे। शिष्ट शांत हैं, किंतु नरेंद्र सा एक भी लड़का मुझे अब तक नहीं दिखाई पड़ा। जैसा गाने बजाने में, वैसा पढ़ने लिखने में, वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म विषय में भी। वह रात भर ध्यान करता है, ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेंद्र के भीतर थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है। बजा कर देखो तो ठन ठन शब्द होता है। दूसरे लड़कों को देखता हूँ मानो आँख कान दबाकर किसी तरह 2-3 परीक्षाओं को पास कर लिया है। बस वहीं तक, उतना करते ही मानो उसकी सारी शक्ति निकल गई। परंतु नरेंद्र वैसा नहीं है, हंसते खेलते सब काम करता है। पास करना उसके लिए कोई बात नहीं है। वह ब्रह्म समाज में भी जाता है, वहाँ भजन गाता है, परंतु दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं है। वह यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है। उसे मैं यूं ही प्यार नहीं करता। यह सब सुनकर हम लोग मुग्ध हुए और नरेंद्रनाथ के साथ परिचित होने के लिए हमने उनसे पूछा, महाराज नरेंद्रनाथ कहाँ रहता है? उत्तर में श्री राम कृष्णदेव ने कहा था, नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त का पुत्र है, घर शिमला मोहल्ले में है। बाद में कलकत्ते लौटकर हमने ढूंढ कर पता लगा लिया था तथा यह जानकर कि वही युवक जिसकी निंदा हमने पहले एक पड़ोसी से सुनी थी, श्री राम कृष्णदेव का बहु प्रशंसा पात्र नरेंद्रनाथ है। हम बहुत ही विस्मित हुए और सोचने लगे, वैसी भूल है कि बाहर के कुछ कार्यों को देखकर हम कभी कभी दूसरे के बारे में अन्यथा निर्णय कर बैठते हैं। प्रथम दर्शन के दिन ग्रंथकार की नरेंद्रनाथ के संबंध में भ्रांत धारणा। उपरोक्त प्रसंग में एक बात और कह देना अच्छा होगा। श्री राम कृष्णदेव के श्रीमुख से नरेंद्रनाथ का गुणानुवाद सुनने के कुछ माह पूर्व एक मित्र के घर में हमें भाग्यवश श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ का दर्शन लाभ हुआ था। उस दिन हमने उनका दर्शन मात्र ही किया था। भ्रांत धारणा के कारण उसे परिचय या वार्तालाप नहीं किया था, किंतु उनकी उस दिन की बातें हमारी स्मृति पटल पर इस ढंग से अंकित हो गई थीं कि इतने दिनों बाद भी ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें अभी कल ही सुना है। उन बातों को बताने के लिए जिस अवस्था में हमने ये बातें सुनी थी, उस विषय का कुछ आभास पाठकों को देना उचित होगा, अन्यथा यह स्पष्ट न हो सकेगा कि श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ के संबंध में हमें भ्रांत धारणा क्यों उत्पन्न हुई थी। एक मित्र के घर नरेंद्रनाथ का प्रथम दर्शन। जिन मित्र के घर हमने उस दिन नरेंद्रनाथ को देखा था, वे उस समय कलकत्ते के शिमला मोहल्ले की गौर मोहन मुखर्जी गली में नरेंद्र के मकान के सामने ही किराए के एक 2 मंजिले मकान में रहते थे। स्कूल के पढ़ते समय 4-5 वर्ष तक हम लोग सहपाठी थे। प्रवेशिका परीक्षा देने के 2 वर्ष पूर्व विलायत जाने की इच्छा से वे बंबई तक गए थे, किंतु कुछ कारणों से विदेश जाने में असमर्थ होकर एक समाचार पत्र के संपादक बन गए थे और बीच बीच में बंगला में निबंध तथा कविता लिखकर पुस्तकें प्रकाशित करते थे। कुछ दिन
पहले उन्होंने विवाह कर लिया था और उसके बाद अनेक लोगों से सुनाई पड़ा था कि उनका स्वभाव बिगड़ गया है तथा असद उपाय से पैसा कमाने में वे संकोच नहीं करते। यह जानने के लिए कि यह बात सत्य है अथवा मिथ्या, हम लोग उस दिन अकस्मात उनके घर पर पहुंच गए थे।